जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर का प्रश्न था कि सर अंग्रेजी का सरकारी अध्यापक कैसे बने यदि मैं 100% मेहनत करता हूं। तो इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, तो मैं एकदम जीरो लेवल से बताना चाहता हूं कि यदि कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट का छात्र देखे तो उसको भी पूरा आइडिया हो जाए और वह अपना आगे का टारगेट बना ले। तो आज का वीडियो यही है कि अगर अंग्रेजी का सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी अध्यापक बनने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। अगर आप मेहनत 100% करते हैं तो आप अवश्य कामयाब होंगे। अब आगे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, पहले तो आपको करना क्या होगा। पहले तो आपको स्नातक करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। किस सब्जेक्ट से? अंग्रेजी सब्जेक्ट से, क्योंकि आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी आपको अपने स्नातक का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको बीएड करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा? बीएड करना होगा। अब देखिए, आपको यही बताना चाहता हूँ कि बीएड में जो शिक्षण सब्जेक्ट लेना होता है, शिक्षण सब्जेक्ट लेना होता है, तो इसमें आप कोई भी शिक्षण सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप यहाँ इंग्लिश भी ले सकते हैं, दो होता है तो एक इंग्लिश के साथ साथ एक अदर भी कोई ले सकते हैं। कहीं बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि जैसे इंग्लिश शिक्षण सब्जेक्ट नहीं मिला और दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, तो आपको बताना चाहता हूँ बीएड के सब्जेक्ट से कोई विशेष मतलब होता नहीं। यहाँ कोई भी दो शिक्षण सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका नहीं भी होगा तो आप भ्रमित नहीं होइएगा। बहुत से लोग सोचते हैं बीएड में भी कॉम्बिनेशन की बात होती है। बीएड में नहीं, केवल ग्रेजुएशन से मतलब होता है। अब आपने इतना कर लिया तो अब आगे देखिए अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नीचे से शुरुआत में कर रहा हूँ। सब्जेक्ट टीचर देखिए प्राइमरी में नहीं होते हैं। प्राइमरी में 1 से 5 तक में सब्जेक्ट टीचर नहीं होते, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी विषय का स्पेशली इन्होंने पूछा है। तो जूनियर स्कूल में शुरू हो जाता है विषयगत। तो जूनियर स्कूल के शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट और सी टेट, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, अपर प्राइमरी लेवल का पास करना पड़ेगा। अब यहाँ दुर्भाग्य वाली बात है कि इसकी अभी भर्ती एक बार भी नहीं आई है। केवल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें सब्जेक्ट वाला था, अभी वो भी पूरा नहीं हुआ है। बाकी इसके पूर्व में जूनियर में अभी यह भर्ती आई नहीं है। केवल एक बार गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती आई थी 29,334 पदों पर, तो गणित विज्ञान के लिए आई, लेकिन कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नहीं आई। तो मैं चूंकि आपको एलिजिबिलिटी या पूरा सब कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। बाकी सब कुछ भर्ती पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए भाई अब क्या कर सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, दूसरा आप टीजीटी शिक्षक बन सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। कक्षा 9 और 10 के लिए होते हैं। माध्यमिक विद्यालय में ये लोग क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा सैलरी भी होता है, 4600 ग्रेड पे की सैलरी है, बहुत अच्छी सर्विस है। तो ये टीजीटी शिक्षक बनते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजकीय इंटर कॉलेज जो होता है उसमें देख लीजिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है, ठीक है। इसमें भी वही विषयगत होता है, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन होता है और सुविधा जैसे माध्यमिक का ऊपर बताया वैसे यहाँ भी सेम होता है। सैलरी भी लगभग समान होती है। अब आप यहाँ को बताना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। अभी तक तो स्नातक और बीएड में मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात अगर आप एमए हैं, किससे? इंग्लिश से आपने एमए कर लिया है, समझ लीजिए बात, तो आप पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। पीजीटी शिक्षक जो होते हैं वो भी इंटर कॉलेज के शिक्षक होते हैं जो 11 व 12 को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आगे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने तो पीजी कर लिया इंग्लिश से, और एक एग्ज़ाम होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप डिग्री कॉलेज में भी शिक्षक बन सकते हैं। बाकी यही है कि अब एक एग्ज़ाम आपको निकालना होगा, डिग्री कॉलेज के शिक्षक का एग्ज़ाम आपको निकालना होगा। तब आप यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट यहाँ देखिए टीचर नहीं प्रोफेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर,
आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाकी जो लोग पीएचडी किए रहते हैं तो वह एसोसिएट प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो यही जर्नी है इंग्लिश के टीचर की। बाकी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ रहे हैं नहीं जी? तो आप लोग तो ये मैं बता दिया उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी अदर स्टेट में भी एलिजिबिलिटी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड ज़रूरी नहीं है। बीएड अगर आप नहीं किए तब भी बन सकते हैं। वही अदर स्टेट की बात होती है। अदर स्टेट में बीएड क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी है। मतलब अगर आपने स्नातक कर लिया है अंग्रेजी से, बीएड कर लिया है और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात एमए इंग्लिश से कर लिया है तो सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप लोअर स्तर से लेकर के अपर स्तर तक में जा सकते हैं। बाकी आपको पता है कि पद बहुत कम रहते हैं तो मेहनत बहुत लगती है, रात दिन एक करना पड़ता है। तो यदि आप ऐसी क्षमता रखते हैं तो सिलेक्शन होगा आपका। धन्यवाद।